इडली का इतना टेस्टी वर्ज़न आपने पहले कभी नहीं देखा होगा क्योंकि ये कुछ इलाकों में ही मिलती है और जहाँ भी मिलती है इसकी डिमांड बहुत ही ज़्यादा है। और इडली इतना सॉफ्ट है कि इसे कैसे भी मरोड़िए फिर वापस अपनी शेप में आ जाती है, एकदम रुए की तरह सॉफ्ट है। अगर मुंह में डालेंगे ना तो घुल सी जाएगी। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले 1 कप लेना है चावल। आप कोई सा भी कच्चा चावल ले सकते हैं और उसी कप के मेज़र से लेना है 1 कप उड़द का दाल। उड़द का दाल यहाँ पे हम सफ़ेद वाला इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आप चाहो तो काले वाले दाल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन काले वाले दाल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको अलग से भिगोएं, तब उसका छिलका उतार के फिर आपस में मिक्स कर दें। पानी डाल के इसे करीबन 4 से 5 घंटे के लिए सोख होने के लिए छोड़ दें। 4 से 5 घंटे में ये अच्छी तरीके से फूल जाती है। अब इसी पानी का इस्तेमाल करके हमें पीसना है, क्योंकि अगर आप इसी पानी का इस्तेमाल करेंगे ना तो आपको लंबे टाइम तक फर्मेंट करने की आवश्यकता नहीं है, जल्दी से हो जाती है। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इस पानी को फेंक के फ्रेश पानी का इस्तेमाल करके आप पीसें। बहुत ज़्यादा पतला या बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं पीसना है, मीडियम ही कंसिस्टेंसी रखना है। तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से है। बहुत ज़्यादा अगर गाढ़ा होगा ना तो आप बाद में पानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन पतला होगा तो फिर दिक्कत होती है, इसलिए मीडियम ही पीसिएगा। फिर इसमें हम टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देंगे। मैं यहाँ सेंधा नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि मैं वही यूज करती हूँ घर पे, इसलिए मेरा नमक थोड़ा लाल लाल दिख रहा है, बट कोई नहीं। इसे अच्छे से मिक्स कर दें और करीबन 5 से 6 घंटे के लिए रेस्ट पे छोड़ें। अगर गर्मी का टाइम है ना तो 5 से 6 घंटा में ये अच्छे से फर्मेंट हो जाती है। अगर ज़्यादा गर्मी है तो 4 घंटे में भी हो जाएगी, टोटली मौसम पे भी डिपेंड करती है। और ठंडी का टाइम है तो 8 से 10 घंटा भी लग सकता है। और ये इस तरीके से फूल के एकदम फ्लपी हो जाती है। अब ये इडली बैटर के लिए एकदम तैयार है। तो अभी हम इसे साइड में रखते हैं। और उड़ीसा में जो मिलती है ना वो इडली बना के, तो उसके लिए हमें गुड़ लेनी है। आप कोई सा भी गुड़ ले सकते हैं, पीली वाली, काली वाली, लाल वाली। गुड़ की भी बहुत सारी वेराइटीज़ आ गई है मार्केट में। अब यहाँ पे नारियल का बुरादा लेंगे, सूखी नारियल। आप चाहो तो फ्रेश नारियल को भी कद्दूकस करके ले सकते हैं। अब इसमें हम इलायची का पाउडर लिए हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये वाली जो इडली है ना वो मेरी पड़ोसी खिलाई थी और ये रेसिपी मैं उसी से पूछ के बना रही हूँ। तो ये रेसिपी मेरी नहीं है, लेकिन बनाने का तरीका जो है वो मेरी नानी की है। जो इडली का बैटर का जो रेशियो है वो मेरी नानी की है। ओके, अब यहाँ पे देखिए इडली का जो सांचा है ना उसको अच्छे से तेल से घस लेना है, बैटर को डाल देना है। और ये जो नारियल और गुड़ का जो बुरादा है इसको छोटा छोटा सा मतलब कि डो बना के बीच में रखना है इडली का। इससे क्या होगा कि जब गुड़ मेल्ट होगा तो इधर उधर होगा नहीं और आपकी भी इडली एकदम परफेक्ट दिखेगी। और कितना शानदार दिखती है ना, बनने के बाद और भी ज़्यादा प्यारा लगेगी। और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और मैं यहाँ पे सिंपल वाला भी बनाई हूँ और मीठे वाली भी बनाई हूँ। अब यहाँ पे पानी खौलता हुआ होना चाहिए और लेयर बाय लेयर डाल दे और इसे करीबन 8 से 10 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाए, अच्छे से वो बन जाती है। अब यहाँ पे देखिए सिंपल सा चटनी बना लेते हैं। मूंगफली थोड़ी सी लेंगे हम, यहाँ मिर्चा और लहसुन, और इसे अच्छे से पीस लेंगे। आप चाहो तो नारियल का बुरादा, धनिया का पत्ता भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सिंपल वाली चटनी ना इडली के साथ या डोसा के साथ बहुत ही अच्छी लगती है। मैं जब भी इडली बनाती हूँ तो ये चटनी तो भाई तय है, बनना ही है। बाकी सांभर बने चाहे ना बने। अब इसमें नॉर्मल वाला तड़का लगा देंगे, वही मिर्चा, राई, कड़ी पत्ता, साथ ही टेस्ट के हिसाब से नमक। सिंपल तो है ही, लेकिन ये चटनी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है, स्पेशली कर इडली के साथ। इडली के साथ चटनी और एक है टमाटर की चटनी, दोनों चटनी अच्छी लगती है। और यहाँ पे देखिए इडली हमारी अच्छे से फूल गई है। मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से है ये। और देखिए कितना प्यारा कलर भी आया है। नीचे वाला जो हम रखे थे ना वो थोड़ी सी मेल्ट हो गई है गुड़ वगैरह, क्योंकि भाप एकदम ऊपर पड़ रहा है तो फिर वो थोड़ी सी मतलब हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उससे खाने के लिए तो भाई है ना बहुत ही अच्छी लगती है। और देखिए मैं जैसे उंगली दाब रही हूँ ना इडली में, वो पूरी तरीके से दब जा रही है। और इसमें ख़ास बात ये है कि हम इसमें बेकिंग पाउडर और सोडा का इस्तेमाल नहीं किए हैं, इनो का भी इस्तेमाल नहीं किए हैं। और इस तरीके से देखिए मेरी थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम है, इसीलिए मतलब थोड़ी सी ऊपर की चेप्टा चेप्टा लग रही, क्योंकि हम बैटर बहुत ही कम कम डाले थे इसलिए ज़्यादा फूली नहीं दिख रही है। लेकिन नरम इतना है ना कि आप मुंह में खाते ही घुल सी जाएगी। मैं कहने के लिए नहीं कह रही हूँ, सच में आप बना के देखिएगा। और ये देखिए कितनी सॉफ्ट है।
मतलब कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। इस तरीके से बनाएंगे ना तो आपको गंदी ढकार भी नहीं आएगी, बहुत ज़्यादा खट्टी खट्टी भी नहीं लगेगी और तबीयत भी ख़राब नहीं हो, क्योंकि हम इसे लंबे टाइम के लिए छोड़े ही नहीं है। और ये टेस्टी भी इतनी है क्योंकि इसमें हम दाल की मात्रा उचित डाले हैं, मतलब कि दाल अगर उचित मात्रा में डालो ना तो टेस्टी लगती है। और ये देखिए मीठे वाले गुड़ और इजीली निकल भी आती है, ज़्यादा चिपचिपी सा नहीं है। और देखिए कितना सॉफ्ट है, आपको देख के लग रहा होगा। थोड़ी सी मेरी लाइट की प्रॉब्लम है इसलिए ज़्यादा थोड़ा सा लाइट पड़ रहा है, इसलिए अच्छे से नहीं दिख पा रहा क्योंकि मैं इसे डिनर में बनाई थी तो इस वजह से। लेकिन बहुत ही अच्छी बनती है, ट्रस्ट मी, आप बना के देखिए। बहुत ही प्यारा दिख तो रहा है, बहुत प्यारा, लेकिन खाने में इससे भी ज़्यादा अच्छा है। और मीठी इडली को खाने के लिए आपको किसी चटनी की आवश्यकता नहीं है, ऐसे ही खाएंगे ना तो ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा। लेकिन सिंपल वाली इडली के लिए तो भाई चटनी तैयार है। रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो ज़रूर से ट्राई करके अपना एक्सपीरियंस हमसे शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में।